देश में एक बार फिर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और उनको लेकर बहस हो चुकी है, क्योंकि आने वाली 26 जनवरी को महू स्थित भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक यात्रा की शुरुआत करने की चर्चा हो रही है। वहीं इंदौर में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जाटव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल देश में राज किया, पर बाबा साहेब अंबेडकर को यह सम्मान नहीं दिया। आने वाली संक्रांति पर्व की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हम जिस विषय को लेकर आपके बीच में हैं, यह विषय जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक जिस विषय को लेकर कांग्रेस ने शासन किया है और जिस विषय को लेकर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि लिखी है, वह हमारे परम सम्मानीय इस देश के अर्थशास्त्री, इस देश के दलितों के मसीहा, आर्थिक रूप से भारत को मजबूती देने का काम जिन्होंने किया, ऐसे परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और निर्माण ही नहीं किया बल्कि इसको लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से इस देश में 55 साल कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस ने दलित समाज के साथ में सिवाय मत लेने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान मिलना चाहिए। समय समय पर उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब जब संविधान सभा में थे तब नेहरू जी ने उनके द्वारा प्रस्तावित कश्मीर में 370 धारा नहीं लगना चाहिए, ऐसा विषय जब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया तो नेहरू जी ने उसका घोर विरोध किया था, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि उनकी जो कश्मीरवादी, जो उनकी ऐशगाह है, उसको भारत में विलीन किया जाए और भारत का संविधान वहां पर लागू हो। जब वहां 370 लगी तो आप सबको जानकर यह दुख होगा कि 2023 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35A हटाई, तब वहां पे हमारे देश का संविधान लागू हुआ 75 साल बाद। यही कांग्रेस बोलती है हम संविधान को मानते हैं, तो संविधान को मानते हैं तो संविधान के अधिकारों को कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया गया? आज वहां पे लोकतंत्र के हिसाब से जब चुनाव होता है, संविधान के हिसाब से चुनाव होता है, तो 8 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के जीत के आते हैं, जो 75 साल में कभी उनको वहां पे आरक्षण नहीं मिला। जिनको अपने काम करने का, परिचय देने का, पात्र होने का, कश्मीर की नागरिकता होने का, राज्य स्टेट का दर्जा मिलने का, केंद्र सरकार की योजना मिलने से 75 साल जो लोग वंचित रहे, ऐसा कांग्रेस को पूछना चाहिए कि वो संविधान के बारे में क्यों ऐसा बोलते। ये तो व्यक्ति, एक स्टेट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम व्यक्ति की बात करें तो बाबा साहब को कांग्रेस ने 2 बार धोखा दिया।